नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिवाली मना ली आपने, बड़ी अच्छी बात है। और सुरक्षित और अच्छी दिवाली मनाई। खुशियों का त्यौहार है, दियों का त्यौहार है। और दिवाली में हम क्या करते हैं कि अपने अंदर के दिए को जलाते हैं। खुशी तो है, लेकिन आप अपने अंदर के दिए को जलाइए, यानी कि आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश आना चाहिए। तो चलिए आते हैं अपने सिलेबस पे, क्योंकि नाउ इट्स टाइम टू बी सीरियस, राइट। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल के बारे में बात किया था, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात किया था। और सिमिलर ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में बात किया था, और बीपीटी के बारे में बात हमने किया था। बीपीटी में क्या होता है कि आप जब एक सिमिलर ट्रायंगल लेते हो और एक लाइन ऐसा हम उसमें ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल हो और दो दूसरे साइड्स को, बाकी जो बचे हुए साइड्स है उसको दो अलग अलग पॉइंट पे काटता है। उस केस में क्या होता है कि AE बाई EB का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू AF बाई CF के बराबर होता है। तो यहाँ आके आपका बीपीटी तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि बीपीटी आपको दे क्या गया, बीपीटी आपको छोड़ गया रेशियो। और इस रेशियो में देखें, एक रेशियो लेफ्ट हैंड साइड वाला, दूसरा रेशियो राइट हैंड साइड वाला। और आपको पता है कि रेशियो के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर बीपीटी के थ्योरम का एप्लीकेशन आपको सही करना है तो रेशियो के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। तो आज हम उसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे कि बीपीटी का जो आउटपुट है, बीपीटी का जो आउटपुट है वो एक रेशियो आता है मेरे पास, और उस रेशियो के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आज हम कम से कम 4 उसके रूल जो हैं, उसमें से 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हम आपको चारों उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए जरा रेशियो के बारे में देखते हैं कि कहानी कैसे मूव करती है, राइट। चलिए, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पे अभी डिलीट करेंगे, मिटा देंगे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो रूल्स हैं उनमें से 4 रूल हम आपको अभी बताने वाले हैं, जिसको आप अपने जहन में ध्यान से रखिएगा तो सवाल बनाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला कि आप ये देखिए कि जैसे आपको यहाँ पे अभी मिला था AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC, ये रूल यहाँ से मिला था, आपको रेशियो मिला था। अब इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये A है और ये वाला B है, ये वाला C है और ये वाला D है, ठीक है, तो आपके पास मिलता है A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 क्वांटिटीज, फर्स्ट 2 का रेशियो सेकंड 2 के रेशियो के बराबर है। तो इसको हम लोग अनदर वे में ऐसे भी लिखते हैं, A इज टू B एज टू C इज टू D, C इज टू D। तो हम ये कहते हैं कि ये जो 4 क्वांटिटीज हैं, these 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का रूल ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि AB इज इक्वल टू BC। ये रूल भी उस पर लागू होता है, क्योंकि A, B, C और D ये जो चारों नंबर्स हैं या क्वांटिटीज हैं, ये क्या है, प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब इसमें एक रूल और भी है, ठीक है। चलिए, अगर आपके पास 2 रेशियो इक्वल हैं, 2 रेशियो इक्वल हैं, जैसे कि A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, ठीक है ना। तो एक रूल यहाँ पे है इसका, जिसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में आपको करना क्या है कि किसी 2 को इंटरचेंज कर दीजिए, किसी 2 को इंटरचेंज कर देना। तो इसको भेज देते हैं यहाँ पे और इसको ले आते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलता है A बाई C इज इक्वल टू
बी बाई डी, अगर ये है तो ये भी होगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। क्या कहते हैं इसको? अल्टरनेंडो। ठीक है, एक रूल इसका दूसरा है। फर्स्ट तो ये हुआ अल्टरनेंडो, उसके बाद सेकंड में है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो जैसे कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है आपके पास। ठीक है, तो इन्वर्टेंडो मतलब दोनों तरफ के रेशियो को इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा। क्या करना है? उल्टा करना है, यानी कि b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, ये भी होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेंडो। लेकिन अल्टरनेंडो और इन्वर्टेंडो, इन दोनों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रूल है वो है अब, और जो कि सिमिलर ट्रायंगल पे जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका इस्तेमाल अच्छा से होता है। ठीक है, तो अगर कहीं नया क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल आ जाए तो आप घबराना नहीं, आप उस रूल को समझिए। तो इसमें जो पहला रूल है, मैंने कि तीसरा रूल आप कह लीजिए, वो तीसरा रूल है कंपोनेंटो का। क्या रूल है? कंपोनेंटो। कंपोनेंटो, ठीक है, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है आपके पास। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ रेशियो के दोनों तरफ कुछ भी करेंगे तो रेशियो तो बदलेगा नहीं, तो दोनों तरफ आप 1 1 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? 1। इधर में +1 किए तो इधर भी +1 किए। अब जरा इसको एलसीएम लेकर जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाई डी। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और ये जो रूल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंटो, एडिंग वन बोथ साइड। दूसरे वर्ड्स में अगर इसको देखा जाए तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इस 1 को मिटा देते हैं यहाँ से, और इस 1 को भी यहाँ से आप मिटा दीजिए। तो अभी देखिए क्या हुआ कि डिनोमिनेटर को ले जाके न्यूमरेटर में जोड़ दिया, a प्लस बी मिला, और b जैसा है वैसे ही छोड़। ठीक है, इधर जो काम इधर किया है वही काम इधर भी करेंगे, तो इधर भी डिनोमिनेटर को ले जाके न्यूमरेटर में जोड़ देते हैं, c प्लस डी हो गया, बाई डी नीचे में छोड़ दीजिए। तो ये जो रेशियो है वो इस रेशियो के बराबर होगा, और ये जो रूल है इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोनेंटो। ठीक है, एक दूसरा रूल है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंडो। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंडो। डिविडेंडो, इसमें क्या होगा? a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर है, ठीक है ना, तो दोनों तरफ इस बार हम करेंगे -1। क्या करेंगे? -1। तो इधर में किया -1 और इधर भी किया -1, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी बाई ए बाई बी, और इधर हो जाएगा c माइनस डी बाई डी। तो अगर 1 नंबर ट्रू है तो 2 नंबर भी ट्रू है। अब देखिए यहाँ इस बार क्या हुआ कि न्यूमरेटर जहाँ है वहीं पे है, डिनोमिनेटर को ले जाके उसमें माइनस कर दिए, a माइनस बी बाई बी, डिनोमिनेटर वही रहा। यहाँ पे क्या हुआ? c न्यूमरेटर था, उसमें डिनोमिनेटर को माइनस कर दिए, ठीक है, और d से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये होता है क्या? डिविडेंडो। ठीक, और एक होता है कंपोनेंटो, डिविडेंडो, दोनों एक साथ। ठीक है, तो आपको याद होगा अभी हम लोग ये किया, पिछले वाला में क्या किए थे? a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी था, इसमें +1 किए थे, इसमें +1 किए थे, ये हो जाएगा a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू हो गया c प्लस डी बाई डी, ये रिलेशन है। अब अगर इसमें
इससे डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, b और b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस बी। ये जो रूल है इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों एक साथ इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये बहुत ही कमाल का रूल है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, और आगे भी जब आप +2 में जाएंगे तो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल जो है आपके सामने फिर बन के आएगा। तो आई होप कि आप इन चारों रूल्स को, पांचों को अच्छा से लर्न कर लीजिए, याद करके रखिए, और ज़रा अपने से चेक करके देखने की कोशिश कीजिए क्या ऐसा होगा भी कि ऐसा होगा भी या नहीं। ठीक है, एक रेशियो लीजिए, उसी का इक्विवेलेंट एक दूसरा रेशियो लीजिए, और ये रूल को अप्लाई करके उस पर आपको देखना है। तो आप देखेंगे कि दिस रूल्स जो है हमेशा सही रिजल्ट देता है, क्योंकि ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो है और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल है। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को देख लिया जाए। अब हम अगले वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, जो कि आपको ये बताएगा कि ये जो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट हैं और सिमिलर ट्रायंगल से जो रेशियो बाहर निकल के आता है उसका कैसे इस्तेमाल होता है, और उसका प्रैक्टिकली कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इन चारों रूल्स को देख लीजिए, खासकर कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे भी हम सवाल लेके आपके सामने आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।